गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका आफ्टर द चैप्टर नंबर 13, हमने जो चैप्टर नंबर लिया है वो लिया है 16, जिसका नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको हमने लिया है। ठीक है, पहले ये चैप्टर आपका करा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन से चैप्टर्स बचे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो उनको भी हम लोग करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज बस इसका आप इंट्रो समझ लीजिए कि चैप्टर है, पेरीमीटर है, एरिया है, क्या चीज़ होती है ये। ठीक है, तो पेरीमीटर सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की। ठीक है, पेरीमीटर हिंदी में जिसको हम परिमाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉरगेट द हिंदी एंड कंसंट्रेट ऑन द इंग्लिश। ठीक है, पेरीमीटर क्या है आपका? देखिए, कोई भी फिगर होता है, कोई भी फिगर ले लीजिए आप। ठीक है, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो और चाहे आपका सर्कल हो। ठीक है, तो किसी भी फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है, किसी भी फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है, उस आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है, उसका मेज़र है, उसकी माप है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, समझ लीजिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो आप सभी जानते होंगे। ये जैसे कि एक रेक्टेंगल लिया है हमने, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी बाउंड्री ये जो होती है चारों तरफ, ये बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री। ठीक है, इसकी जो लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ, उसकी मेज़र जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? पेरीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर जो है, उस पेरीमीटर को हम निकालते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? देखिए, सपोज दैट ये आपका फिगर है। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉलीगन्स होते हैं उनका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, ज़्यादातर पॉलीगन्स का, तो जितनी भी इनमें साइड होती हैं उन सारी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए और उनका पेरीमीटर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल है तो इसका ये 10, ये 5 और ये 5, अगर हमने ये ले लिया है तो वैसे कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज बनाए गए हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, बट अगर आपको फॉर्मूला भी लर्न नहीं है पेरीमीटर का तो एक बार को काम आपका चल जाएगा। ठीक है, बट एरिया जो होता है, एरिया के लिए आपको जो एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया होता है प्रत्येक प्रॉपर फिगर के लिए, तो वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फिगर्स के हैं वो लिखा भी दूंगा। तो इसमें क्या है, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लर्न भी नहीं है। रेक्टेंगल का क्या होता है, सिंपली आप क्या करेंगे, ऑल 4 साइड्स को ऐड कर दीजिए। जैसे कि 10 और 10 20 हो गया, और ये 25 और ये 30, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ गया? अगर ये हमने मीटर में लिया है तो इसका आ गया 30 मीटर सिंपली। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो पेरीमीटर हो गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई अगर हमने एक पेंटागन ले लिया, मान लो 1 2 3 4 5, सपोज अभी एक पेंटागन ले लिया। ठीक है, इसका ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 4 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर एंड इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबकी डिफरेंट क्या है, लेंथ है। ठीक है, और पेंटागन में तो अगर इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो ऑल 4 5 लेंथ्स जो है इसमें, ऑल 4 5 साइड्स हैं, उनको आप ऐड कर देंगे और सिंपली आप इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एरिया की, देखते हैं एरिया क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है, ठीक है, अभी फॉर्मूले में लास्ट में लिखा दूंगा सारे, एरिया से रिलेटेड भी और पेरीमीटर से रिलेटेड भी। देखिए, अब एरिया क्या होता है, जैसे कि कोई भी फिगर है, ठीक है, तो कोई किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री के अंदर, इनसाइड द आउटर बाउंड्री, जितना भी एरिया ऑक्यूपाई होता है, जितना भी रीजन, जितना भी क्षेत्र ऑक्यूपाई होता है, वो क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसकी आउटर बाउंड्री जो है, उसके अंदर का जितना क्षेत्र है, उसके जितने अंदर का जितना भी आपका रीजन है, वो क्या कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। ठीक है, अब चाहे आप एक स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये समथिंग स्क्वायर की तरह ही
दिख रहा है, ठीक है। तो इस स्क्वायर के अंदर का जितना भी रीजन है, ये जितना भी रीजन है इसके अंदर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी आउटर बाउंड्री जो है उसके अंदर का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो आप एक स्क्वायर भी ले सकते, सॉरी स्क्वायर तो ले लिया हमने, चाहे तो आप एक सर्कल भी ले सकते हैं, और सर्कल की आउटर बाउंड्री है जो उसके अंदर का जितना भी रीजन है वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो होता है उसको फाइंड आउट करने के अलग अलग फिगर्स के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हमारे पास होते हैं। देख लीजिए अब फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनके हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ लिख लेते हैं। जैसे पेरीमीटर में आपके एक दो फिगर्स हैं बस जिनका आपको ज़रूरत पड़ेगी पेरीमीटर में, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर लिख चुके हैं, बस फिगर नेम लिखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला लगेगा आपका टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट फिगर हम आपका ले लेते हैं स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका 4 इंटू साइड हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे आपका सर्कल ले लो। सर्कल के पेरीमीटर को हम नॉर्मली सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कभी अगर सर्कमफ्रेंस लिखा हुआ दिख जाए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ज़्यादातर सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका क्या होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 3 फिगर्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके पेरीमीटर के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर होते भी हैं तो जितनी साइड्स हों सबको आप ऐड कर दीजिए, नॉर्मली पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एरिया के फॉर्मूलेज की तरफ, ठीक है। तो एरिया का तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है प्रत्येक फिगर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट ले लेंगे हम सर्कल ले लो। सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट ले लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है बेस इंटू हाइट ओनली, ठीक है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट लिख देंगे हम यहाँ पे। वैसे तो होता है कि काफ़ी ज़्यादा जगह, वैसे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पैरेलल साइड्स का वो लिखते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। अब बचा के आपका मेरे हिसाब से सारे फिगर्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ओके। एरिया ऑफ रोम्बस आपका रह गया है, रोम्बस का निकालेंगे। रोम्बस का देख लीजिए, रोम्बस का नीचे लिख रहा हूँ मैं। रोम्बस का होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 एंड D2 हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरीके से क्या है नोट कर लेने हैं, बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, ताकि जब हम ये चैप्टर 16 आपका स्टार्ट करें, यानी कि चैप्टर 16 के अंदर की जो एक्सरसाइज हैं वो स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इनको क्वेश्चंस को करने में, समझने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बनाएंगे, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल है आपके स्कूल का नेम का है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।